संजय सिंघानिया ने गजनी को मारकर कल्पना की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन संजय को अभी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है। संजय शहर के सबसे बड़े डॉक्टर कुमार से अपनी इस बीमारी का इलाज करवा रहा है। डॉक्टर संजय के मैनेजर को बताता है कि संजय सिंघानिया की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी का इलाज तभी हो सकता है अगर वो अपनी पास्ट की सारी यादें भुला दे और एक नई जिंदगी शुरू करे। इसलिए संजय को मुंबई से दूर ले जाना होगा, क्योंकि संजय सिंघानिया की सारी पुरानी यादें मुंबई की ही हैं और जब तक मुंबई में रहकर संजय को पुरानी बातें याद आती रहेंगी तब तक संजय सिंघानिया की ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब संजय का मैनेजर संजय को लेकर कनाडा चला जाता है। कनाडा में संजय अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करता है। एक दिन अचानक संजय को एक फोन आता है। वो संजय को बताता है कि गजनी अभी जिंदा है। संजय अब जो धीरे धीरे सारी पुरानी यादें भुलाने लग गया था, को गजनी का नाम सुनते ही फिर से कल्पना और अपना पास्ट याद आने लग जाता है। संजय को अब हर जगह गजनी का ही नाम दिखाई देता है। फिर एक दिन दोबारा संजय को फोन आता है और कोई संजय को फोन करके कहता है कि कल्पना का कातिल गजनी कनाडा में ही आया हुआ है। ये सुनते ही संजय फिर से गजनी के खून का प्यासा हो जाता है और उसको मारने उस पते पर चला जाता है जो एड्रेस संजय को फोन करके बताया गया था। संजय फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। वो अपने साथ कैमरा, फोटोज वगैरह लेकर गजनी को मारने चला जाता है। वहां एक शॉपिंग मॉल में संजय की नजर गजनी पर पड़ती है। गजनी संजय को देखकर भागने लग जाता है और संजय उसका पीछा करता है। फिर संजय गजनी को पकड़ लेता है और उसको मारने लग जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग संजय को पकड़ लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। गजनी वहां से भाग जाता है और पुलिस संजय को पुलिस स्टेशन ले जाती है। संजय का मैनेजर संजय की बेल करवा देता है। फिर जब संजय का मैनेजर संजय को कनाडा में ही डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताता है कि संजय ने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली है। वो अपनी यादों से सब कुछ तो मिटा सकता है, लेकिन कल्पना और उसके कातिल गजनी को नहीं भुला पा रहा। इसलिए कल्पना की मौत का गम और गजनी से बदला लेना ही संजय की जिंदगी का मकसद बन गया है। इसलिए गजनी को मारने के बाद भी संजय को लगता है कि गजनी जिंदा है। वो दूसरे लोगों में गजनी को देखने लग गया है और उनको मारने लग गया है। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हमको संजय सिंघानिया को मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा। अब संजय का मैनेजर संजय को सारी बात बता देता है और संजय से कहता है कि गजनी मर चुका है। आपने जिसको देखा है या जिसके बारे में सुना है वो आपका वहम है। अब संजय फिर से सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। एक रात अचानक संजय के घर में कोई छुप कर आ जाता है और संजय पर हमला करता है, लेकिन संजय उसके वार से बच जाता है। और जब संजय उस आदमी का चेहरा देखता है तो वो कोई और नहीं गजनी ही होता है। संजय को मारने लग जाता है। तभी गजनी, जिसने घर के बाहर पेट्रोल फेंका होता है, घर को आग लगाकर वहां से भाग जाता है। घर में आग लगते ही फायर अलार्म्स बजने लग जाते हैं और वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस आ जाती है। अब पुलिस संजय को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां संजय की मुलाकात फिल्म की एक्ट्रेस समीरा से होती है। समीरा कैनेडियन पुलिस इंस्पेक्टर है। वो संजय से पूछती है कि आग कैसे लगी। तब संजय बताता है कि आग गजनी ने लगाई थी। समीरा, जिसने संजय का सारा केस स्टडी किया होता है, कहती है कि गजनी, जो मुंबई का एक डॉन था, को तुमने ही मार दिया था। फिर गजनी जिंदा कैसे हो गया? कोई भी संजय की बात का विश्वास नहीं करता और संजय की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी के कारण सभी संजय को पागल समझने लग जाते हैं। अब संजय सिंघानिया को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन समीरा को संजय की बातों पर विश्वास होने लग जाता है। इसलिए समीरा संजय के कहने पर गजनी को ढूंढने लग जाती है। समीरा को इन्वेस्टिगेशन करके एक प्लान के बारे में पता चलता है
असल में ये सारा प्लान संजय सिंघानिया के मैनेजर का बनाया होता है। संजय का मैनेजर अब संजय की एयर वॉयस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, इसलिए उसने पहले डॉक्टर्स को ये कहने को कहा कि संजय को मुंबई से दूर ले जाया जाए। फिर संजय के मैनेजर ने गजनी का फेस मास्क बनवाया और उसको पहनकर संजय को खुद को मारने के लिए बुलाया। संजय का मैनेजर लोगों के आगे संजय को मेंटल साबित करना चाहता था, क्योंकि अगर संजय मेंटल हॉस्पिटल चला जाता है तो उसकी एयर वॉयस कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी संजय के मैनेजर की ही होगी। समीरा को जब इस सारे प्लान के बारे में पता चलता है तो समीरा अब पहले संजय को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकालती है और संजय को सारी सच्चाई बता देती है। अब समीरा और संजय मिलकर एक प्लान बनाते हैं और संजय अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे फिर से गजनी का फोन आया है और वो संजय गजनी को मारने जा रहा है। जब संजय का मैनेजर संजय के मुंह से ये बात सुनता है तो उसको लगता है कि संजय सिंघानिया सच में पागल हो गया है। अब मैनेजर फिर से गजनी का मास्क पहनकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां संजय गजनी को मारने जा रहा होता है। संजय के मैनेजर को लगता है कि संजय उसके मास्क के कारण फिर से उसको गजनी समझेगा और पुरानी बातें याद करके हमला करेगा, जिससे उसका पागलपन और बढ़ जाएगा और पुलिस हमले के लिए संजय को मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी। फिर अब संजय और गजनी यानी संजय के मैनेजर के बीच में फाइट होती है और संजय अपने मैनेजर को के मास्क को उतार देता है और समीरा संजय के मैनेजर को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।